कितना मुश्किल था इस फील्ड में आना? मेरे वालिद साहब फिल्में देखने के बहुत शौकीन थे। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे गोद में लेकर जाते थे, मुझे एक्टिंग घुट्टी में पिलाई गई। फिर जब बड़ा हुआ घर के बर्तन चुरा के चोरी करके फिल्म देखने जाते थे। हाँ। अब फिरदौस साहब पख्तून फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर से जी, जी। और कितना मुश्किल था इस फील्ड में आना? क्योंकि अब पठान जो हम समझते हैं कि वो तो इस फील्ड को पसंद नहीं करते, फैमिलीज कहती हैं। पहले आपने मौसीकी से आगाज़ किया? नहीं, अदाकारी से ही, शुरू से ही, बचपन से ही मुझे एक फैसिलिटी ये हासिल अल्लाह तबारक व तआला देखे ना, जब वो वासिफ साहब फरमाते हैं ना कि जब इंसान के अच्छे दिन शुरू होने लगते हैं उसे अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इंसान ने जो बनना होता है ना, उसको उस ख्याल के या उस जहन के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी ये खुशबख्ती ये हुई कि मेरे वालिद साहब अल्लाह गरीक़ रहमत करे, वो फिल्में देखने के बहुत शौकीन थे। उस ज़माने में जब वो जवान थे या लड़के थे तो टीवी शीवी स्टेज वगैरह तो था नहीं, सिनेमा ही था, तो वो फिल्में देखा करते थे बहुत ज़्यादा। आप भी उनके साथ जाते थे? हाँ, जब मैं पैदा हुआ, जाहिर है शादी के बाद भी, तो मैं छोटा जब था, 2 साल का था, तो मुझे गोद में लेकर जाते थे। हाँ, सिनेमा में मूवी देखने? सिनेमा में, फिल्म में, कंधे पे भी उठा के? हाँ, कंधे पे उठा के ले, गोद में बिठाया होता था। है कोई सीट खाली है तो उसमें बिठा दिया। तो अब मुझे तो समझ तो नहीं आती थी, 2 साल का तो नहीं, 2 साल के बच्चे को क्या लेकिन बहरहाल मैं खुश होता था, गाना वाना जब होता था तो मैं खुश होता था। यानी ये समझे कि मुझे घुट्टी में, जो घुट्टी पिलाई जाती है ना बच्चे को, तो मुझे एक्टिंग घुट्टी में पिलाई गई है। यानी फिल्म में मुझे दिखाई गई। वालिद साहब चूंकि खुद फिल्में देंगे शौकीन थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं क्यों उनके लाशऊर में या शऊर में ये बात थी कि ये बच्चा एक्टर है, या शायद मेरी हरकतें ऐसी होती होंगी। तो मुझे ले जाते थे गोद में उठा के फिल्में दिखाने। टीवी तो होता नहीं था उस ज़माने में, ठीक है, तो मुझे फिल्में दिखाने, तो मैं फिल्में में देखा करता था। फिर जब बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा, तब भी वो मुझे ले जाते थे। फिर स्कूल में, जब हाई स्कूल में मैं गया तो जाहिर है हम इतवार वाले दिन वो स्पेशल शो होता था, तो कहीं से पैसे लेके घर के बर्तन चुरा के, वो हम ये भी क्या बात अच्छा, है, चोरी करके फिल्म देखने जाते थे? हाँ, ये आज मैं एक, जो मेरी माँ तो अल्लाह नसीब कर फौत हो गई, वो बेचारी बहुत परेशान होती थी कि ये बर्तन जाते कहाँ है। वो जो मिसी, ये तांबे के बर्तन होते थे ना, पहले होते थे। हाँ। वो मैंने देखे। तो अब हमने क्या करना, मैं और मेरे बड़े भाई ने, हमने जनाब वो परछत्ती पर होते थे थालियाँ वालियाँ, वो गौरियाँ होती थी, वो पराते, जी परात, वो जिसमें आटा गूंथते थे, वो चीज़ पराते नहीं, जो चावल के लिए। हाँ, तो वो होते थे, ये तांबे के ना बर्तन होते थे। तो हम जनाब वो एक हाथ चुरा के अगर फिल्म देखनी होती थी तो उसको तोड़ मड़ोड़ के जाके हम वो कबाड़िए पे बेचते थे, मैं और मेरा भाई। तो पैसे जो मिलते थे उसकी हम फिल्म देख लेते थे। कभी नहीं शक नहीं हुआ? बड़ी बार हुआ, बड़ी मारे खाई हमने। वो एक दिन लगे कि ये क्या, मेरे माँ मेरी कहती थी बर्तन कहाँ जाते हैं, ये बर्तन कौन चोरी करता है? तो हम कहते पता नहीं कौन है, ये कोई है, चोर है। कोई याद है कोई इसमें पकड़े गए और फिर मार्शल बड़ी अच्छी खासी? नहीं, पकड़े नहीं गए, क्योंकि हम वारदात चोर थे। वारदात, क्योंकि साथ मेरे बड़ा भाई था ना, वो राजदार था ना मेरा, तो वो हम कहते पता नहीं कौन चुराया था, हमें तो नहीं पता। तो जो आपके वालिद, अल्लाह ताला उन्हें भी गिरी के रहमत करे, उन्हें भी पता चल गया था ये क्या करते हैं, ये चोरी करते हैं ऐसे? माँ ने कहा होगा उनको, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। अच्छा, क्योंकि वो खुद फिल्मों के बहुत शौकीन थे, तो उनको पता तो था कि ये करते यही होंगे। तो वो मुझे मतलब लेके जाते थे। फिर वो फिल्म, चूंकि पुरानी फिल्में जो बिफोर पार्टीशन ना, जब वो छोटे थे तो भी देखा करते, उनको वाले साहब अपने लेके जाए। हमारे दादा बड़े शौकीन थे, हालांकि 5 वक्त के नमाजी थे, तो फिल्में ज़रूर देखते थे। तो उस ज़माने में वो देखते थे, तो वाले साहब को भी फिल्म देखने का बड़ा शौक था। तो वो आके डायलॉग शायलॉग थोड़े बहुत बोलते थे, हालांकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, वो पश्तो स्पीकिंग थे। अगर तुम्हारी तलवार का लोया जंग का चुकी है
तो मेरे साथ चलो, इस तरह के वो एक फिल्म थी ना, आन के पता नहीं कौन सी फिल्म थी, अगर तुम्हारी तलवार का लोहा जंग खा चुका है तो तलवार निकालो को, ये डायलॉग होगा। तो वो हमारे वाले साहब करके उनकी उर्दू तो ऐसी थी, अगर तुम्हारी तलवार का लोहा जंग खा चुकी है तो अपना तलवार निकालो। फिर जब हमें भी आदत हो गई, वो मैम भी वैसे ही बोलते, तो वो जब फिल्म देखी मैंने कही अब हमें चूंकि फिर वो जरा बड़े हुए, स्कूल वूल जाते थे तो उर्दू सीख ली थी, तो मैं कह रहा था यार लाला तुझसे के लिए ना सको उर्दू, मैं पश्तो में हम कहते हैं पश्तो स्पीकिंग ना, कि कैसी उर्दू आप बोलते हैं, जंग खा चुकी, जंग खा चुकी, जंग खा चुका है नहीं, जंग खा चुकी अगर तुम्हारी तरह, और मड़ा कहते हैं जो मैं कहता हूँ ठीक है, यही डायलॉग।